बहुत आला भाई। आहिस्ता आहिस्ता हल्के करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से हैं, छोटी सी ताली बजा के दिखाएं। बहुत भरपूर तरीके से खैरियत से आप सब। भाई आज की जो हमारी गेस्ट हैं, सियासत में 25 साल गुजार चुकी हैं। इस सियासत का एक बड़ा नाम है, इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग खवातीन को रिप्रेजेंट करती हैं। आपकी भरपूर तालियों में बुलाने जा रहा हूं फिरदौस आशिक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या आइए। हाल है भाई? मैं भी पूछी आप ठीक हो? अब बैठने से पहले मुझे पता है सियासतदान कुर्सी देखकर काबू नहीं रख पाता, मगर हमारे शो की रिवायत यह है कि जो भी आएगा बैठने से पहले एक शेर सुनाएगा। शेर को नहीं सुनानी आपने, शेर सुना। ये अचानक हमला। आप संभाल लेंगे हम शो। ना मेरी खूबियां हैं, ना मेरा कमाल है, वाह। वही रब्बे करीम है, वही जुल जलाल है। कुछ अपने गुण से लें तो छिन जाने का डर भी हो, उसके दिए को छीन ले, ये किसकी मजाल है। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह। बैठिए मैम। बहुत मुकर्रर सा नजर आ रहा है मुझे आपके अंदर। आप जमाने तालिब इल्मी में मुकर्ररी की है आपने? बहुत ज़्यादा की। नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। मैडम ऐसा है कि चाहे आपसे सियासी इख्तलाफात जरूर हो लोगों के, मगर जिस तरह से आप सियासत करती हैं वो वाकई जो है वो एक कमेंडेबल है। तालियां बजाने ख़वातीन और हज़रात। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम जो है, इसके मेरे जितने भी सामने हाजरीन हैं वो इंजॉय करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि इनको अच्छी एंटरटेनमेंट मिले। रोटी मिले ना मिले, एंटरटेनमेंट कुछ तो मिले ना। मैं कई सियासतदानों के इंटरव्यू कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे बात करता हूँ ऐसा लगता है कि भाई इनसे नेक कोई नहीं है। ये ऐसे लोग लगते हैं कि भाई जन्नत जाएंगे, अंदर दरवाजा बंद कर लेंगे कि अब हम आ गए, अब बचा ही क्या है। ठीक है, लेकिन तब भी अगर आप मुल्क के हालात देखें, इनके मुंह देखें, ये बुरे रहते हैं। तो इतने नेक साले ईमान के पक्के लोगों की सियासत के बावजूद मुल्क के क्यों लगे हुए हैं ऐसे हालात? देखिए, ये सारा वो लोग जो सिस्टम के अंदर हैं, हाँ, हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो डबल जेपडी में होते हैं। एक तो वो अपने आप से लड़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जिस जगह पे आए होते हैं वो जगह उनके लिए सूटेबल नहीं होती। दूसरा, वो सिस्टम से लड़ रहे होते हैं। ठीक है। और दो चीज़ें होती हैं, या वो सिस्टम का हिस्सा बन जाए या उसको बदल दें, हाँ। और या फिर उसका विक्टिम बन जाए। एक परसेप्शन बनाई गई कि सियासतदान बहुत बुरे लोग हैं, ठीक। जबकि सियासतदानों के साथ जो एक क्लास है, जिसको आप ये कह सकते हैं कि उनका ग्रास रूट लेवल से वास्ता कोई नहीं है। एलीट क्लब कह लें। हाँ। और वो सुपर एलीट क्लब जो है वो निचले मसाइल से चूंकि आगाही कोई नहीं, पता कोई नहीं, और उनको ये नहीं पता कि गंदा पानी पीने से आपकी चैलेंजेस क्या है। हाँ। वो मिनरल वाटर पीने वाली जो क्लास है या पेरिस से इम्पोर्टेड पानी पीने वाली क्लास जो है, वो जब उन असेंबली में बैठ के बात करती है या कैबिनेट में बैठ के बात करती है, तो अल्टीमेटली वो फिर जो पॉलिसीज आती हैं वो पब्लिक फ्रेंडली नहीं होती हैं। बिल्कुल ठीक। जिस निज़ाम को मैं बदलने आई थी, उसने आपको बदल दिया। उस निज़ाम ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे बदलना शुरू किया है, और वो मुझे बताना शुरू किया है कि ये सब ठीक है, मैं गलत। क्योंकि आप उस सिस्टम से अकेले नहीं लड़ सकते। आपको लड़ने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, लीडरशिप चाहिए, पीछे किसी का हाथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए ना। ऑफ कोर्स सपोर्ट चाहिए। मैडम, लोग बैठे हुए बेताब हो रहे हैं जी कि खाना कब मिलेगा, मगर ये आपसे सवालात भी पूछना चाहते हैं। जी जी, मैं हाजिर। सवालात पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद शकीब है। मोहम्मद शकीब, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो बेटा, क्या पढ़ रहे हो? मैं बीए का स्टूडेंट हूँ। बीए के स्टूडेंट हो। सवाल पूछोगे आपस से? जी, मेरा फिरदौस आशिक अवान साहिबा से क्वेश्चन है कि कासिम के अब्बा ने टिकटॉक पे एंट्री मार दिया, और आपका इसके हवाले से क्या इरादा है कि आप आने वाले दिनों में टिकटॉक को ज्वाइन कर रही है या नहीं? मैडम, पार्टियां तो ज्वाइन कर रही हैं, क्या टिकटॉक ज्वाइन करेंगी या नहीं? देखिए, टिकटॉक पे तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, और वो आपकी तरह के कुछ शरारती मेरे साथ टीम में होते हैं जो चलने की, पाँव उठाने की, बैठने की,
गुफ्तगू करने की, हर चीज की म्यूजिक लगा के, करवटें बदलने की, कोई वो सब उसको टिकटॉक नाम रख लिया उन्होंने। और मुझे नहीं पता कि ये कौन सी बीमारी पाकिस्तान में नई ईजाद हुई है, दुनिया में बल्कि, कि जो आपकी टिकटॉक बनाते बनाते लोग जानू से जा रहे हैं और जानू से भी जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स, लेकिन नौजवान है आप लोग, बच्चे हैं और आपको ये पसंद है, तो अब तो सारी सियासत जो है नौजवानों पे ट्रांसफ़र हुई है, तो हम जैसे जो हैं वो उन्हें भी वो हर वो चीज़ करनी है जो आपको पसंद आए। सर जाहिर बात है यूथ को रीच भी तो करना है। अच्छा ये बताएं, खान साहब के टिकटॉक बनाने पे कोई एतराज तो नहीं है ना आपको? देखिए खान साहब चूँकि मैं और आप या ये बच्चे जो हैं ये खान साहब नहीं हैं। हाँ। खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। अच्छा। और इस कौम का फेस हैं और इस कौम के जो कह लें रिप्रेजेंटेटिव हैं, सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ के अमीन रहे हैं। ओके। तो जो शख्स जो है वो कौमी राजों का अमीन होता है, हाँ। वो टिकटॉकर जब बनता है तो उससे उनकी ज़ात का मसला नहीं, मुझे उनकी ज़ात से नहीं, उनका वो जो शनाख्त है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, तो उससे पाकिस्तान को मसला है। आपा मेरी जब बात। आप पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, मैं दुपट्टा नहीं लेती थी, मैं जब यूएन में थी मैं नहीं दुपट्टा लेती थी क्योंकि उस जॉब की रिक्वायरमेंट और थी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की असेंबली में आई तो मुझे दुपट्टा इसलिए लेना था कि मैं एक पाकिस्तानी औरत को रिप्रेजेंट कर रही थी, और पाकिस्तानी औरत का जो तारफ़ है वो एक मुस्लिम माशरे के अंदर, एक मुस्लिम पार्लियामेंट के अंदर एक डिफरेंट तारफ़ है। इसी तरह अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर ना होते, वो जितनी मर्जी टिकटॉक बनाते, जो मर्जी कहते, आपा मेरी भी Who तो सुनिए। cares? अल्लाह की कसम मैं भी बैठा हूँ। जी जी आप बोलो। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए दुनिया में कई मुल्क हैं, इटली के सदर हैं, हाँ। प्राइम मिनिस्टर सॉरी, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं, फ्रेंच हैं, एल सेल्वाडोर के हैं, काफी लोग हैं। ये क्या फर्क पड़ता है टिकटॉक पे? अगर टिकटॉक पे खान साहब डांस वीडियो बना रहे हो या चलने की वीडियो, तो एतराज बनता है आपका कि यार लेकिन अगर वो अपनी यूथ से मुखातिब है, उनको खिताब कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं ये प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो व्हाट्स द हार्म? देखिए ये यूथ हमारा वो कैपिटल है, एसेट है, ये हाँ। हमारा वो कीमती असासा है कि जिसके जहनों को हमने वो मिसाइल है, मैं ये इनको आपने कहूंगी बनाना है कि जिनको हमने टारगेट पे चलाना है। हाँ तो और वो जहन अगर हम आलूदा करेंगे, जो पेरेंट्स होते हैं, जो लीडर होता है, वो कर रहा होता है, लोगों को कह रहा होता है कि आप मुझे फॉलो करें, ना कि बच्चे जो कर रहे हैं मैं उनको फॉलो करना। स्ट्रेटेजी ये अच्छी नहीं होगी कि फॉर एग्जांपल बच्चे, मैं तो ये देखूंगा एज अ लीडर, या अगर मुझे स्ट्रेटेजी बनानी हो अपने लीडर के लिए कि भाई आप किस तरह यूथ को रीच आउट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा यूथ कहाँ पर है सबसे ज्यादा लोग टिकटॉक पर हैं। अब बजाय इसके टिकटॉक पर एक प्लेटफॉर्म है, वो एक बेजान सी चीज है। ठीक है, तो अगर उस पर गंदे काम हो रहे हैं और मैं उस टिकटॉक पर आऊं और अच्छी बातें बताऊं, तो ये ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी नहीं है? देखिए टिल दी टाइम उससे मुल्क का यानी नेशनल इंटरेस्ट हर्ट ना हो, हाँ तो उसमें मुझे कोई बस ठीक है। इतराज नहीं। ये सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? नवीद शुमाइल। नवीद भाई क्या करते हैं आप? मैं शोबा दरसो तदरीस से गुज़श्ता 17 बरस से मुंसलिक हूँ। वाह, पढ़ाते क्या है? उर्दू। उर्दू पढ़ा, लग ही रहा था इतनी सखील उर्दू में आदमी और क्या पढ़ा सकता है। तो क्या पूछेंगे सर सवाल? मेरा मैम से सवाल ये है कि आपका माशाल्लाह एक रोब है, दबदबा है, दबंग लहजा है, क्या घर में भी ये चलता है या वहाँ पर हम जैसे आम नॉर्मल बिहेव करते हैं? मैडम जी ऐसा परसेप्शन है, मुझे भी लग रहा था कि आप बड़ी सख्त सी खातून होंगी, मगर आप तो काफ़ी जो है काफ़ी नरम सी हैं। देखिए जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है बेटे, मैं सारा दिन मर्दों में गुजारना है, और सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठे मर्दों से नहीं मेरा वास्ता पड़ता, या किसी हाल में बैठे मर्दों से नहीं मेरा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, और मैं 24 घंटे रात के अंधेरे में, सुबह की रोशनी में, तपती धूप में, उन गली महलों में फातिहा से लेके शादियों तक का जो उनका एक प्रोसेस और सफ़र है उसमें उनकी हम सफ़र होती हूँ। अगर मैं अपने ऊपर ये, क्योंकि जब मैं सियासत में आई तो मैं बिलो 30, तो आप सोच सकते हैं कि एक पाकिस्तान के इस माशरे के अंदर एक खातून को यहाँ तो सियासत में सबसे ज़्यादा वो समझा जाता है ना कि जो पता नहीं सारा वेलिया वो बीबियाँ जिन्हें कख नहीं करना वो सियासत चाह रही हैं। हाँ।
तो हमारा वो जो परसेप्शन था उसको डिस्पेल करना बहुत ज़रूरी था। तो मैं अगर ये अपने ऊपर ये खौल ना तारी करूं तो ये मर्दों का मुआशरा तो कब का मुझे कहा निकल है, चुका बहुत था। अच्छी बात की मैडम को। गुस्सा नहीं आता बिल्कुल अलग किस्म। दिखाओ लेकिन दिखाओ कैसे गुस्सा नहीं आता मैडम को। ये इसमें भी एक राज है। राज राज क्या है कि सारे हम जितने भी जिंदा रहते हैं, सबसे पहली चीज़ आपकी इज्जत नफ्स है। आपकी जो इज्जत है वो आपका सबसे बड़ा सासा और सरमाया है। बिल्कुल। अगर वो इज्जत लेते लेते आप बेइज्जत हो रहे हों तो फिर उधार तो हम किसी का नहीं रखते ना। मैं इशारा समझ रहा हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? बिलाल अहमद। बिलाल क्या करते हो तुम? ACCA का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। सवाल पूछोगे मैडम से? जी, मेरा सवाल फिरदौस आशिक कमान साहिबा से है हाँ कि आप काफ लीग भी ज्वाइन कर चुकी हैं हाँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन कर सकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद अब पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में आपने ज्वाइनिंग की है। तो इसके बाद और कोई पार्टी रह गई है जिसमें आपने शमूलियत इख्तियार करनी है? आपने आगाज किया काफ लीग से जी जी क्योंकि उस वक्त वो जीतने वाली थी। नहीं, ऐसे नहीं है। मैं उस वक्त वर्ल्ड असेंबली ऑफ यूथ की वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थी, ऑफिस बेरर थी, और मेरी खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कह लें, जो भी चीफ एग्जेक्टिव होता मुझे उसके साथ काम करना था। ठीक है। क्योंकि जो 92 कंट्रीज़ उसके मेंबर थे उसमें पाकिस्तान भी एक कंट्री मेंबर था था। जो उसका मेंबर था। और उस वक्त जो चीफ एग्जेक्टिव थे वो चूँकि मुशर्रफ साहब थे, और काफ लीग जो थी वो किंग्स पार्टी थी। वो पार्टी थी जिसने डिसीजन मेकिंग में और हमारी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में हमें मावनत करनी थी। ठीक है। Whoever will be in the government, मैं एज ऑफिस बेरर उसके साथ काम करना था। ठीक। जो दूसरी पार्टी जिसका आप कहें कि पीपल्स पार्टी का, मेरे बचपन से लेके ये पहले ये बताया ना, तो आपने काफ लीग छोड़ क्यों दी? इसलिए छोड़ी, हाँ पहले साल ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैंने गलत फैसला किया। मुझे जो पहली असाइनमेंट मिली काफ लीग के दौर में, वो कैबिनेट डिवीजन का इंचार्ज मिनिस्टर बना दिया गया, जिसमें आपको सुन के हंसी आएगी कि 18 महकमे वो थे जो मेरे मतहत किए गए, जिनके नाम भी ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा सुन रही थी। जो ही वो नोटिफिकेशन मुझे मिला तो शौकत अजीज़ वाज दी प्राइम मिनिस्टर। हाँ मैंने कहा ये गलती हुई है इनसे, ये कैसे हो सकता है कि मेरी स्किल से मैच करती कोई भी जिम्मेदारी इसमें नहीं है, तो हाउ कैन आई डिलीवर, मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं किया, ये जोई शुजात साहब ने किया, तो आप उनसे जाके बात करें, ये नोटिफिकेशन उनके साइन से हुआ है। मैं जब उनके ऑफिस पहुंची तो उन्होंने कहा कि जोई साहब ये आपने लेटर किया मेरा नोटिफिकेशन? हाँ उन्होंने कहा हाँ मैंने किया। मैंने कहा तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, 18 महकमों में जो मैंने ज़िंदगी में उनका नाम भी सुना हो। हाँ तो जब उन्होंने मेरा गुस्से वाला मुंह देखा, उन्होंने बजाय इसके मेरे सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा दफ्तर मिल गया? मैं कहा जी मिल गया। उन्होंने कहा गड्डी मिल गई है? मैं कहा जी मिल गई। स्टाफ मिल गया? उन्होंने कहा जी मिल गया। तो फिर जाओ ऐश करो, इतने काम किन्हें करना। अब मैं तो इस काम के लिए नहीं आई थी, मैं तो इससे अच्छे ऑफिस, इससे अच्छी गाड़ियाँ, इससे अच्छी Already सैलरी था आपके पास। छोड़ के आई थी ना। बताइए। डॉक्टर शेरफ खान मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत दे, मैं उनसे मिली। मैंने कहा डॉक्टर साहब छोड़ें ये सियासी जमातें, कौन नून है, कौन पीपल्स पार्टी है, कौन काफ है, कौन MMA है, हम मिल के ना पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर्स फोरम मैडम मुझे एक सेकंड दीजिए, एक सेकंड दीजिएगा, पता कर लें कौन सी पार्टी में जाना है। पता कर लें तुझे। हाँ जी मैडम, काफ लीग छोड़ी नहीं अभी तक आपने? काफ छोड़ दी, छोड़ दी, चल रहा छोड़ दी काफ। काफ लीग छूट गई मैडम, पीपल्स पार्टी भी छोड़ दी, PTI भी छोड़ दी, हमें कोई मसला नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों से। अभी आपको मसला है? आप नहीं, इनको मसला होना चाहिए ना। नहीं है मैडम, होना चाहिए। इसलिए बेटे कि मैं जो सिटिंग स्पीकर था वो काफ लीग से था। हाँ आप मुझे बताएं कि वो तो मुझे टिकट नहीं देते थे, मैं तो उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद हम ब्रेक के बाद पूछेंगे।
पानी वानी पियेंगे, रेस्ट करेंगे, 2-1 घंटा सोएंगे, उसके बाद की स्टोरी वहां से आगाज होगी। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां बजाओ बेटा। और अर्ज किया है कि छोटे इधर आ, होगा हमारा नारा। क्या नारा होगा? छोटे इधर आ, होगा हमारा नारा। एक बार खुशी से इलेक्ट करोगे, फिर ना करोगे दोबारा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस, आपका सुनने में आया है कि आप गिफ्ट देने के बारे में बड़ी मशहूर हैं। आपकी जब बहन की शादी हुई तो आपने एक अनोखा गिफ्ट दिया, भैंस, और भैंस ने कंगन पहना हुआ था, सोने का वो भी। जब मेरी बहन की शादी हुई तो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी ठीक, जी, तो मैं गिफ्ट दे नहीं सकती थी, गिफ्ट देने वाले और थे। लेकिन उन्होंने भैंस गिफ्ट की और उसको कंगन बना के, माशाल्लाह। देखिए, देहात के अंदर रवायात होती हैं, वाह। और हमारे कुछ ख़ानदानी रवायात में ये कि जब आप बेटियों को जहेज़ देते थे तो साथ उसके कोई ना कोई, क्योंकि एक देहात का कल्चर है दूध, हाँ हाँ। तो वो बेटी अच्छा, जब आप sweet उसको culture है। रुखसत कर रहे हैं तो वो भैंस जो दूध देने वाली है वो साथ भेज रहे हैं, उसकी बड़ी वैल्यू होती है बिहार गाँवों में। तो ऑफ कोर्स वो एक कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, शोएब मलिक की शादी में भी आपने बड़ा गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट था? कोई हाथी को कंगन पहना दिए? क्या सोने का ताज था, सोने का ताज दिया आपने? ताज दिया। काश में सियालकोट में पैदा हुआ हो। बेसिकली वो भी चूँकि शोएब मलिक जो हैं वो जिस क्लब से खेलते थे क्रिकेट, वो मेरे अजीज़ हैं, ठीक है। उन्होंने शोएब मलिक बनाया। अच्छा अच्छा। शोएब मलिक पहले वो को गफूर थे। इसलिए कि वो एक स्ट्रीट बॉय थे, अच्छा। और स्ट्रीट बॉय जिसको किट जो है वो दस्तयाब नहीं थी, और वो किट जो है वो उसको प्रोवाइड करके उसको क्लब में ला के उसकी ट्रेनिंग, उसकी कोचिंग, फिर उसको एज बाकायदा अ नर्चर प्लेयर किया। जो स्पोर्ट चाहिए होती है वाह। वो सारी उन्होंने की। तो जब उसकी शादी हुई उसने ज़िद की कि आप लोग मेरे साथ बारात में जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप जाएंगे मेरे साथ इंडिया, और मेरी दुल्हन को बयाने सारी फैमिली साथ जाए। आई वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं उन दिनों MNA थी, तो उन्होंने कहा जी कि आप चूँकि अपनी भाभी को लेने जाना है तो आप ये ताज जो है उसको पहनाएंगे। ओके। अब वो उनके ससुराल जब हम पहुँचे हैदराबाद, तो पहले दिन ही मैंने शोएब के कान में ये कह दिया था कि पुत्र बड़ा बुरा फंस गया, क्योंकि मुझे नज़र आ गया था कि जो वहाँ की सिचुएशन थी, लव मैरिज थी, दोनों ने बड़ा कंप्रोमाइज़ किया। दुबई तीसरी डेस्टिनेशन इन्होंने ढूंढी कि ना हमने सियालकोट रहना है, ना हमने इंडिया रहना है, तो हम दुबई रहेंगे। यही हो सकता। बड़ी उससे एडजस्टमेंट की कोशिश की, लेकिन मैं जो वहाँ देख आई थी ना, आपको पहले से पता चल गया? मुझे पता चल गया था कि ये सिस्टम, ये जब तक मोहब्बत का भूत सवार है, रिश्ते पहचान लेती हैं, ये चलेगा। लीडर नहीं पहचान पा रही हैं। नहीं, लीडर में मुझे अब अंदाजा हो गया, अब सही, अंदाजा हो गया मुझे। अब आप धोखा नहीं खाएंगी। कोशिश करूंगी। अच्छा, अब इस्तेकाम पार्टी में आप इस्तेकाम के साथ रहेंगी? इंशाल्लाह। पक्की बात है? पक्की बात। अगली बार जब मैं इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू करूं तो मैं ये सवाल पूछने की जरूरत ना हो किसी में कि अब आप किस पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे। देखिए, मेरी सियासत ज़ात की तो है नहीं, है? हाँ, काज की सियासत है, मैं समझ गया। और उसी को आगे लेके अल्लाह की कसम, मुझे ये पता है बात। ठीक है, इसको अब हम इस बात का जिक्र ही नहीं करेंगे। अब हम पहुंचेंगे गेम की तरफ। गेम का नाम है, क्योंकि आप शायराना तबीयत रखती हैं मैडम, तो गेम का नाम है उद्धम नज़म। होगा ये, मैं आपसे चंद छोटे छोटे सवालात पूछूंगा, आप उनके मुख्तसर जवाबात देंगी और उससे हम एक नज़म बना लेंगे हाथ के हाथ। ठीक है, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। तो भाई, सेगमेंट का नाम उद्धम नज़म। पहला सवाल मैडम, फयाजुल हसन चौहान को क्या नाम, किस नाम से, किस निक नेम से बुलाना चाहेंगी? फैजी। 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 फैजी लिखो बेटा। कोई क्लॉथ आइटम मैडम, कपड़े का कोई भी बनी हुई चीज, कुर्ता, रुमाल, शलवार, पजामा, एनीथिंग पहनने के लिए। क्लॉथ की, यानी एनीथिंग विच इज मेड आउट ऑफ अ क्लॉथ। ओके, शर्ट। शर्ट लिखो बेटा। कोई किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज, कुछ प्लेट। प्लेट लिखो बेटा। कोई लेंथ, 10 मीटर, 1 फुट, 2 इंच, कुछ भी। 12 फुट। 12 फुट लिखो बेटा। कोई जिस्म का हिस्सा, जाहिरी, हाथ, पैर, कान, नाक, आंख। आंख। आंख लिखो, दाई या बाई।
दाएं। दाई आंख लिखो बेटा। कोई हथियार, पिस्टल। पिस्टल, हथियार का शौक है बेटा? बिल्कुल है। कोई जानवर, रैबिट। रैबिट, रैबिट। बेटा लिखो खरगोश। कोई कलर, कलर ग्रे। ग्रे। कोई फल, एप्पल। एप्पल। निकनेम होता है ना, बबलू, गुड्डू, काकू, परी। फरी, फरी लिखो। तो मैकेनिक की दुकान पे कोई सुने जाने वाला जुमला, छोटे अदरा। छोटे इधर आ। हाँ, अक्सर मैकेनिक छोटे को इधर बुला रहे होते। कोई एक्सप्रेशन, खुशी, गमी, सरप्राइज, एनी एक्सप्रेशन। हमें खुशी ढूंढने को नहीं मिलती, तो खुशी तो खुशी लिख हमेशा दो है। बेटा, कम से कम नज्म में तो खुशी हो। आखिरी सवाल, कोई शहर, मेरा प्यारा सियालकोट। प्यारा सियालकोट, इकबाल का शहर सियालकोट। लिखिए भाई, ले आइए, नज्म तैयार है मैडम। ताज़ा कलाम आ गया। बिल्कुल ताज़ा है मैडम, बिल्कुल गरम खस्ता गरम खस्ता ताज़ा। कलाम, और आप ही के जवाबों से बनी हुई है, जो आपने अभी जवाब ये दिए। मैं तेरी साइंस देख के आप चेक बनाएंगे हम भी एक पार्टी सियासी, बनाएंगे हम भी एक पार्टी सियासी, और नाम रखेंगे फैजी प्यासी। शर्ट होगी झंडे की जगह, क्या बात। शर्ट होगी झंडे की लेकिन जगह। शर्ट के ऊपर झंडा लग सकता है ना। अभी फिलहाल शर्ट होगी झंडे की जगह, ठीक हो गया। और प्लेट होगी डंडे की जगह, क्या बात है। और 12 फुट की आंख, 12 फुट की आंख होगी पार्टी का निशान। पिस्टल से कर देंगे खत्म हर बुरहान, सफर करेंगे खरगोश पे हम। खरगोश मानी रैबिट, ठीक है, कि सफर करेंगे खरगोश पे हम, रोक के दिखाए किसी में हो अगर दम, और हमारे कारकुन ग्रे सेब कहलाएंगे। क्या गिराएंगे? हमारे कारकुन ग्रे सेब कहलाएंगे, ग्रे एप्पल। ग्रे एप्पल। ग्रे एप्पल होता ही नहीं है। कारकुन कहलाएंगे, कि हमारे कारकुन ग्रे सेब कहलाएंगे, और हम उन्हें फर्री बोल के बहलाएंगे। क्या और अर्ज किया है कि छोटे इधर आ, होगा हमारा नारा। क्या नारा होगा? छोटे इधर आ, होगा हमारा नारा। एक बार खुशी से इलेक्ट करोगे, फिर ना करोगे दोबारा। वेल डन। और सियालकोट का मेयर हमारा ही बनेगा, लगा लो पूरी जान, और हमारे पार्टी की चेयरमैन होंगी फिरदौस आशिक अवान। तो वक्त है छोटे ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा, तालियां। एनिमल। एनिमल, ओके। परिंदा। परिंदा नहीं है, मतलब चौपाया है। चौपाया। चौपाया है, अच्छा। अक्सर गुस्से में इसका जिक्र होता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। नहीं नहीं मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ना मैं कहना चाहता हूं। वेलकम बैक टू हंसना मनाए, मेरे साथ मौजूद है फिरदौस आशिक अवान। अब वक्त हुआ है ऑडियंस से बात दोबारा चलेंगे और इनसे सवालात पूछें। हाँ भाई, ये सवालात पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम अकरम। मरियम, क्या करती हो तुम? मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ। अरे माशाल्लाह, आप क्या इंग्लिश पढ़ाती हैं? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी? कहाँ? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में। मैडम से कोई सवाल? जी, मेरा मैडम से क्वेश्चन है, बीइंग अ लेक्चरर आई फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन माय प्रोफेशन, बट आई वांट टू आस्क what kind of difficulties face women politician against man politician? मैडम, एक खातून का जब आप आई सियासत में तो बहुत सारी खवातीन एक साथ आई थी। मुशर्रफ दौर में पहली बार खवातीन को रिप्रेजेंटेशन मिली। तो जब आप आई तो माहौल सियासत का क्या था? क्या आप लोगों को एक पराया समझा जाता था कि ये तो खवातीन है? मुख्तसर सा जवाब प्लीज। उसका बेटे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंडसेट जो है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अभी वो स्पेस हमें नहीं मिली। अच्छा। आप वो जिस भी इंस्टीट्यूशन के अंदर हैं, या सियासत इटसेल्फ, पार्लियामेंट भी एक इंस्टीट्यूशन है, जी हाँ। उसके अंदर बैठे लोग भी उसी तरह के इंसान हैं जिस तरह माशरे के दीगर शोबों में बैठे इंसान हैं। आप सबको पॉलिटिक्स में आना चाहिए और आपको अपनी जगह बनानी चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ने
हमारी बेटियों को स्पेशली जो पोटेंशियल दिया है, कैपेबिलिटीज़ दी हैं, नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। सही कह रही। और इंशाल्लाह वो अपॉर्चुनिटीज़ आपका हक है, आपको मिलनी चाहिए। और आप आएँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और जो काम मर्द नहीं कर सके, ये इस निज़ाम को नहीं बदल सके, ये हमें दे, ये जिम्मेदारी हम बदल के दिखाएं। आपा ऐसा क्यों ना हो कि अगली बार आप जब पार्टी चेंज करने का खुदा ना खास्ता सोचें तो आप एक ऑल विमेन पाकिस्तान पार्टी बना दें जिसमें सिर्फ खवातीन हो और आप उसकी कायद हो। फिर आप घर में नहीं रह सकेंगे। मुझे क्यों निकाल देंगे आप भाई? इसलिए कि फिर मैं आगाज पहली मेंबर आपकी बीवी होंगी। बिल्कुल होंगी तो मैं क्यों दरबदर हो जाऊंगा इस बात से? इस बात से इसलिए हो जाएंगे कि वो जो आपकी वाइफ वर्किंग वुमेन है। जी जी, काफी वर्किंग है उनमें कोई नहीं, वो वर्किंग सिर्फ घर की हद तक है ना। नहीं वो अच्छा। घर पे तो अयाशी है, जाहिर बात है, लेकिन हाँ वर्किंग वुमेन है, अब नहीं करती, पहले कर चुकी हैं। अच्छा, अगर तो वो वर्किंग वुमेन है तो दैट विल बी योर स्ट्रेंथ, शी इज, और अगर हाउस वाइफ है तो देन दैट विल बी योर लाइबिलिटी। इन एनी फॉर्म शी इज माय स्ट्रेंथ। चलो, हाँ, मैं समझता हूँ घर पे काम करने वाली औरतें सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। जी, आप 2 मिनट बच्चे संभाल के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा औरत कितनी स्ट्रांग। बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसकी सब्र का और उसकी हिम्मत का इम्तिहान जो है वो रात को जब वो बच्चा सोता नहीं है और वालिद जो है मुंह दूसरी तरफ करके सोता है, मैं माँ उसी तरफ सारी मुंह रात। रखता हूँ, मैं मुंह उधर ही रखता हूँ। मेरा मुंह। थैंक यू बेटा। मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तुबा सलीम। तुबा, क्या करती हो तुम? मैं स्टूडेंट हूँ, क्या पढ़ रही हो भाई? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर पढ़ रही हो, वेरी नाइस। कोई सवाल पूछोगे? मैम, मेरा आपसे भी और सर आपसे भी क्वेश्चन है। पूछो। आपकी मैंने वीडियोस देखी हैं क्रिकेट की, और सर आप भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। अगर आप दोनों का कंपटीशन करवाया जाए तो आप दोनों में से कौन जीतेगा? मैं तो हिम्मत ही नहीं रखता जीतने की। मैं अगर जीत भी रहूंगा मैं हार जाऊंगा, लेकिन सब नहीं, मैच बराबर हो जाएगा। और अगर लाइव मैच बराबर हो जाए फिर मैडम, एक बॉल हो आपका जाए। लाइव करवाया जाए? आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं कर लेता हूँ। लाओ बैठ लो बेटा। मैडम मैं टॉस हार चुका हूँ, बैटिंग बॉलिंग करा रहा हूँ। अच्छा, आइए प्लीज, एक बॉल आप खेल लें। मैडम बल्ला बहुत अरसे बाद आपके हाथ में आया है। ऐसी बॉल कराने से पहले अगर मैं पूछूं पार्टी क्यों चेंज की, तो आप नहीं करूंगा। फिर इसको तोड़वाना होगा। नहीं सही है मैडम, कहीं भी आप मार सकती हैं, मतलब ऐसे जोर से ना मारिए खर्चा हो जाए। अच्छा ठीक है, स्टांस बहुत अच्छा है मैडम, बहुत प्लीज। बिकॉज आप क्रिकेट माशाल्लाह देखा मैंने, अंदर आपके अंदर पूरी स्किल्स हैं माशाल्लाह, और सियालकोट में तो वाकई क्रिकेटिंग टैलेंट बहुत ज्यादा है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है? ऐसा मैं कुछ तो शोएब मलिक ही कहूंगी। शोएब मलिक करें, किसी ने ऐसा कोई अफरीदी है, कोई ऐसा क्रिकेटर 92 का वर्ल्ड कप जीता हो? ऑफ कोर्स मैं उसकी टीम का हिस्सा रही हूँ, हाँ, और एज अ क्रिकेटर तो बहुत ऑलराउंडर। हाँ, ये तो थे। अच्छा, अब वक्त आ चुका है कि आपके साथ एक गेम खेला जाए। इस गेम के गिफ्टिंग पार्टनर्स हैं फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है जो आपके साथ जाएगा। इसमें होगा ये मैडम कि कुछ देर के लिए आपकी आंखें बंद की जाएंगी, वो पट्टी बांधी जाएगी जो अक्सर सियासतदान अवाम की आंखों में बांध देते हैं। आज अवाम को मौका मिला है कि सियासतदान की आंखों में पट्टी बांधी जाए, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा ये आप खुद ही बांध। वाह वाह, चलो। आपको कुछ नजर तो नहीं आ रहा मैडम? नहीं भाई, ये तो पता नहीं। अब आपको अंदाजा हुआ अवाम की हालत क्या है? अवाम की हालत का मुझे बड़ा अच्छी तरह मुझे से बिल्कुल, आप तो माशाल्लाह से कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं रहती अवाम में हूँ। हाँ। अच्छा मैडम, होगा ये आपकी जो पीछे स्क्रीन लगी हुई है, इस पे एक तस्वीर आएगी। वो तस्वीर किसी शख्सियत की हो सकती है, किसी जगह की, जानवर की, या फिर किसी चीज की हो सकती है, या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने मुझे सवालात पूछने और गैस करना है कि ये क्या है। मैं बीच में आपको हिंट्स भी दूंगा, ठीक है? तो भाई लगाओ पहली तस्वीर। मैडम आ चुकी, तस्वीर आ चुकी है। ह्यूमन बीइंग है या नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग नहीं, कोई आर्टिस्टिक नहीं, लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग है। लिविंग थिंग। एनिमल। एनिमल। ओके। परिंदा। परिंदा नहीं है, मतलब चौपाया है। चौपाया है। अच्छा, अक्सर गुस्से में इसका जिक्र होता है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। नहीं मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ना मैं कहना चाहता हूँ। मुझे पता तेरी शरारतों का। अल्लाह की कसम, ये मैंने ना तस्वीर में पता थी क्या लगने वाली, लेकिन ये जानवर है, आप नहीं है। अच्छा ठीक है, ये मतलब
दोस्त दोस्त, हाँ, फ्रेंडली, Friendly है। डोमेस्टिकेटेबल जानवर है। ओके। और ये वो जानवर है जो अपने लिए नहीं, अपना चारा भी लोगों को खिलाता है। ये कौन सा जानवर है अपना चारा? है ना, है ना। हाँ 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 हाँ, वैसा ही है, वैसा ही है। क्योंकि जानवरों में भी ये सफात होती हैं कि वो कुछ जानवर भूखा रहते हैं और साथ वाले को ये खिला देते हैं। पेट भरने के काम आती है। पेट भरने ये के- जानवर ना सिर्फ दूसरों का पेट, अब इंसानों का पेट भी भर भी रहे। अच्छा, ये मतलब वो को बकरी बकरा तो नहीं है? इस तरह उसी, मतलब गाय- शरीफ उतना ही है। गाय गाय में समझ लें थोड़ी, नहीं, गाय से मिलता जुलता। गाय से मिलता जुलता इस शो तो में जिक्र बैल भी आया। होगा। बैल, बैल इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा बस। खेला मैडम, बहुत बहुत बेहतरीन खेला। चश्मा पहन लीजिए और ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा, इस पे हाथ रख थैंक यू दीजिए। सो मच। और हंसना मनाए अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज मेरे साथ मौजूद थी सीजन पॉलिटिशियन फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आपा, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। एक इमेज होता है पॉलिटिशियंस का अवाम के दिमाग में, भाई ये है सभी, आपको पता है अवाम में अब किसी पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं रखती। सही, अब किसी पॉलिटिशियन पे अवाम को लगता है सभी ऐसे हैं, सभी हमारे दिल टूट चुके हैं। बहरहाल ये इनका कसूर नहीं है, उसके जिम्मेदार हम लोग हैं दे- और इंशाल्लाह हम इनकी होप को टूटने नहीं देंगे। अच्छा, इनकी होप अलाइव रहेगी तो पाकिस्तान दरख्शां, रोशन, चमकता बेशक, दमकता इंशाल्लाह, सितारा आमीन। बन के आमीन। पाकिस्तान में आमीन। जो पोटेंशियल और इस वक्त हमारे सामने बैठे ये बच्चे हैं, हाँ। ये हमारा हकीकी मैडम, सरमाया जो है। आप अपने इन पॉलिटिकल जो आपके एक्वेंटेंसेज हैं, जो जानने वाले हैं, अपनी पार्टी, नई पार्टी, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, या अपने पुराने कोलीग से आप मिलें तो आप, जाहिर बात है ये बात आप लोगों को पता भी होगी ऑलरेडी, मगर उनको बताइएगा कि हम एज अ नेशन, एज द पीपल ऑफ पाकिस्तान, कॉमन पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम बहुत दर्द में हैं मैडम। अगर अभी तक भी पॉलिटिशियंस को एहसास नहीं हुआ ना, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और आपके थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि हम वाकई में अब बहुत दर्द में हैं और हमें अब बेहतर पाकिस्तान चाहिए, वरना हम मायूसी- ले लेंगे। ये कैसे कौम जो है मायूस हो सकती है जिसकी 65% पॉपुलेशन सेग्रीगेशन वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं तो वो यूथ पे मुश्तमिल है। ऐसा ही है। तो ये ना हम इनकी उम्मीदें टूटने देंगे, ना हम इनको तनहा छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का हकीकी तारफ ये लोग हैं और हम इनको दुआओं के साथ जो इनके हिस्से का रोल है वो अदा करने के लिए वो एनवायरनमेंट देंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ देंगे इंशाल्लाह। और वो सपोर्ट देंगे जिससे ये अपने पाँव पे खड़े हों और इस प्यारे पाकिस्तान को संवारने में अपना किरदार अदा करें। और अब ये यूथ भी वेट नहीं करेगी कि कोई इसे कुछ अपॉर्चुनिटी दे, अब ये खुद लेगी अपॉर्चुनिटी। और ये सबसे ज़्यादा इनके लिए हाँ। एक पॉजिटिव चीज़ होगी कि ये बजाय इसके कि किसी की तरफ देखें, ये खुद अपनी तरफ देखें और अपनी ताकत पे बिलीव करके अपनी ताकत पे बिलीव करके आगे बढ़े। इंशाल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। इंशाल्लाह। थैंक यू। और जाने से पहले मैं करता हूं एक कमाल की बात। आज मेरे सामने मौजूद थी एक स्ट्रॉन्ग खातून जो इंडिपेंडेंट भी हैं, जो जिन्होंने बढ़ बढ़ के टकरे भी ली। तो ये कोटेशन है मैडम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो इंडिया के साबिक प्रेसिडेंट भी थे और एक अक्लेम्ड साइंटिस्ट भी थे। कहते हैं कि विमेन आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, दे गिव बर्थ टू द फ्यूचर जनरेशन एंड शेप देम टू बिकम ग्रेट लीडर्स एंड गुड ह्यूमन बींग्स। शक नहीं इसमें। हम अब बात भी कर रहे थे कि जो घर पे खवातीन काम करती हैं, हम शायद उनके रोल को थोड़ा डिमिनिश कर देते हैं, मगर सच्ची बात यह है कि दुनिया के तमाम ग्रेट लीडर अजीम माउने बनाए। खवातीन हज़रात, 11:55 बज रहे हैं आपकी घड़ियों में। आप 11:55 पे यूजुअली रात के क्या करती हैं आप? ये मत कहिएगा आवाम के दर्द की खातिर भेस बदल के निकल जाती हूँ। धक्के खा रही होती हूँ। आप धक्के ऐसी किस जगह मौजूद होती हैं धक्के किसी पर? ना किसी प्रोग्राम में, किसी ना यूजुअली आजकल टीवी की स्क्रीन पे शामत रहती है ज़्यादा। हाँ, इस 11:55 पे भी आप टीवी की स्क्रीन पर ही होंगी इंशाल्लाह। खवातीन हज़रात, आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए, मगर सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कुछ कीजिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।